मिस्सा के मतलब हैं स्वर्गीय सिस्टर मगदलेना कुल्लू एवं स्वर्गीय सिस्टर मेरी जॉन नारिकुल जी। हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इन दोनों धर्म भाइयों को सभी दोषों गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए इन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे एवं परिवार के सभी दुखित जनों के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें धैर्य एवं शांति प्रदान करे ताकि वे इस सत्य को स्वीकार कर सकें। अर्पणा रानी टोप्पो जिसका निधन 10/5/2021 को न्यूमोनिया से हो गई है, हम उसके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सभी दोषों गुनाहों को क्षमा प्रदान कर उनकी आत्मा को दूतों संतों की संगति में संगति प्रदान करे ताकि वह ईश्वर के राज्य में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। एवं परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस दुख को धैर्यपूर्वक सहन कर सके और ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करे। आज के इस दिन में फादर रेमिस कुजूर, फादर विलियम मुर्रे, फादर अल्बिनुस खाका, फादर अब्राहम बड़ा, फादर जेम्स कुजूर, फादर वाल्टर जोसेफ लकड़ा जो अपना प्रोटोटाइप का वर्षगांठ मना रहे हैं, हम इन सभी फादरों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें एवं उनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि ये सुस्वस्थ रहते हुए जो भी कार्य इन्हें सौंपा गया है उस कार्य को अच्छी तरह से कर सके और ईश्वर की आशीषों कृपा इनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। साथ में आइए हम अपने उपकारकों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे उपकारक वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सेवा करते हैं और वे उनके इस निस्वार्थ सेवा के लिए ईश्वर उनके सभी कार्यों में आशीष प्रदान करे, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे ताकि वे अधिक से अधिक लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्मगुरुगण, धर्म बहनें, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु के प्रांगण में एकत्र होते हैं, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि ईश्वर ने हमें यह सुंदर दिन, यह सुंदर जीवन हमें प्रदान किया है और हम मनुष्य ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आज के इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु के प्रांगण में एकत्र होते हैं, हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें। जैसे कि हमें मालूम है कि हम कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व अभी प्रभावित है, ऐसे समय में भी ईश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है। यह ईश्वर का एक महान वरदान है। इस वरदान के लिए हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पिता से जो कुछ मांगो पिता मेरे नाम से वह तुम्हें प्रदान करेगा। वे अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में इन्हीं बातों को समझाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु के जो शिष्य थे उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु पिता ईश्वर के पास से आए हैं और उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अपने महान कार्यों के द्वारा अपने शिष्यों को यह विश्वास प्रदान किया कि वे ईश्वर के पास से आए हैं। और अब प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम जो कुछ मांगोगे पिता मेरे नाम से तुम्हें वह प्रदान करेंगे। लेकिन हमारे लिए जो प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, ये धन संपत्ति, इस तरह की चीज, भौतिक वस्तुओं की वे मांग नहीं करते हैं, बल्कि वे आध्यात्मिकता की मांग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें और हम भी अपनी आध्यात्मिकता की
के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करे, ताकि हम ईश्वर के विश्वास में मजबूत होते हुए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के वचनों को धारण कर सके और उसके अनुसार जीवन यापन कर सके। आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं से सब संतों और आप लोगों से ये भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A1 हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, स्वर्गारोहण के समय तेरे पुत्र ने प्रेरितों पर पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की। जिस प्रकार प्रेरितों ने स्वर्गिक शिक्षा द्वारा नानाविध वरदान प्राप्त किए, उसी तरह हमें भी आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर। आज के इस दिन में हम स्वर्गीय मगदलेना कुल्लू, मेरी जोन नारी कुंजी, अर्पणा रानी टोप्पो, जो हमसे विदा होकर आपके राज्य में प्रवेश कर गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान कीजिए और उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दीजिए। आज के इस दिन में पुरोहिताई का वर्षगांठ मनाने वाले सभी पुरोहितों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके इस समर्पित जीवन में आप उन्हें आशीष एवं कृपा से भर दीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए ताकि वे ईश्वर और लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वचन संख्या 23 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अपोलो धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। पौलुस कुछ समय अंताक्या में रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रीजिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढाढ़स बंधाया। उस समय अपोलो नामक यहूदी एफेसस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और यीशु के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था। वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और आक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलो ने अखाया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलो के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाटाय तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य हालेलुया। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है। वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य। अन्य राष्ट्र के शासक इब्राहिम के ईश्वर की प्रजा से मेल करते हैं। पृथ्वी के शासक ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सबों पर राज्य करता है। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 23 से 28 तक। पिता तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और मुझ में विश्वास किया है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और पाओगे, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है
जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और यह विश्वास किया है कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि आज अपोलो वह आता है और वह प्रभु यीशु का शिष्य नहीं चुना गया था, लेकिन वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता था। प्रभु यीशु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह एक शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। और यही कारण था कि वह लोगों को शिक्षा देना चाहता था और वह खुलकर बोलता था और वह धर्म ग्रंथ की बातें लोगों को सुनाता था। लेकिन उसे सिर्फ धर्म ग्रंथ की बातें और यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में पता था। वह प्रभु यीशु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, फिर भी उनके विषय में साक्ष्य देता था। और उसकी इस बातों को देखकर प्रिसिल्ला और अक्विला, जिन्हें प्रभु यीशु के बारे में ज्ञान था, वे उन्हें अपने साथ में ले आते हैं और प्रभु यीशु के बारे में वे संपूर्ण बातें विस्तार के साथ में उन्हें समझाते हैं। और तब अपोलो वह और अधिक विश्वास के साथ में प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने लगा और इससे लोग सुनकर प्रभावित होते थे और प्रभु यीशु को अपनाते थे। वे ईश्वर पर विश्वास करते थे और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु या ईश्वर वे किसी न किसी मनुष्य को चुनते हैं कि वे ईश्वर के राज्य का प्रचार करें। केवल इस प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना था, लेकिन उनके अलावा भी ऐसे बहुत से शिष्य बने जिन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया, उनके शिक्षाओं को लोगों को बांटा, क्योंकि वे विश्वास के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किए थे और अपने उसी विश्वास को उन्होंने लोगों को बांटा। ठीक उसी प्रकार से प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम सभी माता पिता भाई बहने जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, यह हम सबका कर्तव्य है कि हम ईश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। हम लोगों को ईश्वर के बारे में सिखाएं, उनके अच्छे गुणों को हम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन हम सोचते हैं कि यह सिर्फ पुरोहितों का कार्य है। ऐसा नहीं है कि हम सभी मनुष्य जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, यह हम सबका कर्तव्य है। हम बपतिस्मा के द्वारा ही हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम ईश्वर के वचनों को, ईश्वर के राज्य को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम पिता से जो कुछ मांगोगे, पिता मेरे नाम से तुम्हें वह प्रदान करेगा। और प्रभु यीशु जानते हैं कि अब तक ये जो शिष्य थे, उनके जो 12 शिष्य थे, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था और इसीलिए वे कहते हैं कि तुम मांगो और पिता तुम्हें प्रदान करेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर जानते हैं कि हम सभी मनुष्यों को क्या चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं
स्वार्थपूर्ण होती है। हम अपने स्वार्थ के लिए अधिकतर प्रार्थना करते हैं। हम मध्यस्थ प्रार्थना या फिर दूसरों के लिए प्रार्थना बहुत कम करते हैं, और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु के अनुसार आज जो बोलते, प्रभु यीशु कहते हैं कि ये जो शिष्य हैं उन्हें मांगने के लिए प्रेरित करते हैं, ना केवल भौतिक चीज़ों के लिए बल्कि उन्हें आध्यात्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए वे उन्हें मांगने के लिए कहते हैं। प्रभु यीशु उनके साथ में रहते हुए उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु भी निरंतर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे जब भी वे अपने किसी कार्य को प्रारंभ करने वाले होते थे। इस तरह से प्रभु यीशु भी हम सभी को अपने जीवन के माध्यम से दिखाते हैं कि प्रार्थना करना आवश्यक है, और हम जो भी प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर उसे अवश्य पूरा करते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अब वे बताना चाहते हैं कि इतने दिनों तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दृष्टांतों में वे शिक्षा दिया करते थे। यह जो दृष्टांत है एक छोटी कहानी होती थी, उसके माध्यम से वे शिक्षा दिया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि अब मैं दृष्टांतों के माध्यम से तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं स्पष्ट शब्दों में तुमसे कहूँगा। और इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम पिता से मांगो और पिता तुम्हें मेरे नाम पर प्रदान करेंगे। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को वे हर प्रकार से अपनी शिक्षाओं से उन्हें भर देना चाहते थे, उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद ये जो शिष्य थे ये तितर बितर हो जाने वाले थे। लेकिन वे जानते थे कि प्रभु यीशु पिता के पास लौटने के बाद उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे, और वे सब प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार दुनिया के कोने कोने में घूम करके करेंगे। और इस तरह से उनके जो शिष्य थे वे ईश्वर से इन्हीं बातों के लिए वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें आध्यात्मिकता प्रदान करे, धर्म ग्रंथ की बातों को वे समझ सकें और वे लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इसलिए प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज जब प्रभु यीशु हमें मांगने के लिए कहते हैं, आइए हम भी पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम पर मांगे कि प्रभु की ईश्वर हमें आध्यात्मिकता प्रदान करे, ताकि हम भौतिक चीज़ों पर अनुरक्त ना रहें, बल्कि हम उन्हें त्याग कर आध्यात्मिकता में और अधिक मनोबल लगाकर हम ईश्वर के पास में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। लीजिए गाना क्रमांक E6। Amen.
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें सदा भले कार्यों की प्रेरणा देता रह, ताकि हम निरंतर पुण्य कर्मों में लगे रहें और तेरी कृपा से पास का संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 प्रभु विश्व के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे परागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविकाएं मगदलेना कुल्लू, मेरी जॉन, नारी कुंजी, अर्पणा रानी टोप्पो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे आओ, ये तो सत्य कर दीजिए और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F63।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। या हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। लीजिए गाना का